बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। टिकटॉकर आयशा का कत्ल जो है वो ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। इसकी आड़ में, इसके पीछे असल जो मुहर्रिकात हैं, असल मुजरिम को छुपाया जा रहा है। आयशा का मोबाइल गायब कर दिया गया है। वालिद ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। पुलिस कत्ल की तफ्तीश ही नहीं कर रही। पुलिस बार बार उसको बोल रही है कि जी आइस का नशा कर लिया था, बाकी सारी की सारी बातें बंद, केस को बंद कर दिया, क्योंकि पीछे जो है कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत का बेटा है, पैसा लग चुका है। पुलिस इस केस को पहले दिन से दबा रही है। चार लाशें निकलती हैं और सब आंखें बंद कर लेते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट किया जा रहा है। नशे की आड़ में किन जराइम को छुपाया जा रहा है, या ये कहा जाए कि पैसा लेने के बाद जो है कितने केसेस को बंद किया जा रहा है। आप सबको पता है जी, टिकटॉकर आयशा जो है उसको इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसके वालिद जो हैं वो बेचारे ऐसी हैसियत नहीं रखते, इतनी पसली नहीं रखते कि वो बेचारे खड़े रह सकें। और आप किसके सामने खड़े होंगे? आप ऐसे दरिंदों के सामने खड़े होंगे जो हमारे हाफिज बनते हैं और पैसा लेते हैं। और अगर कहें कि जी दलाली करते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि डिफेंस में जिस एरिया में ये खौफनाक अमल हुआ है वहाँ पर जी इल्ज़ामात लगे हैं, वहाँ पे चीज़ें निकल के सामने आई हैं कि पुलिस जो है वो भत्ता लेती है। अब पुलिस अगर लाखों रुपए का भत्ता लेगी तो फिर इस केसेस को कैसे चलने देगी? वो तो बंद करेगी, क्योंकि फिर उन पे इंक्वायरी बैठ जाएगी कि आवाज़ उठा रही है अवाम, ये क्या मामलात है। अब ये टिकटॉकर आयशा को इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वालिद लाश लेकर वापस उकाड़ा जा चुके हैं और जो शौहर है वो सिर्फ पैसे का भूखा है, दरिंदा है, बेगैरत किस्म का इंसान है। अच्छा जी, पोश इलाके के बंगले से सीसीटीवी फुटेज मुकम्मल तौर पर गायब हो गई है। कहाँ गायब की है, किसकी रसाई थी, किसने गायब की है, आप भी बेहतर जानते हैं, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बन चुकी है। खामोश तमाशाई क्या, पुलिस तो डरा रही होगी वालिद को कि तुम ज़रा बराबर भी मीडिया के सामने भी ना आना, क्योंकि देखे ना कितना पैसा खाया है। सबसे बड़ी बात, डिफेंस जैसे एरिया में अगर इस तरह से नशा इस्तेमाल करके, आइस का नशा करके पार्टीज हो रही हैं, वहाँ पर जो है रेप किया जा रहा है, जिनसी ज्यादती की जा रही है, तो डेफिनेटली पुलिस को कैसे इल्म नहीं हो सकता। अब इल्ज़ामात लगे हैं कि जी पुलिस जो भत्ता लेती है, वहाँ पे करोड़ों का भत्ता जो है इस वक्त तक पुलिस ले चुकी है। वो कौन लेता है, क्या लेता है, हमें भी पता है और आपको भी पता है। अच्छा जी, आयशा के हवाले से थोड़ा सा बताती चलूँ कि वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, जिसकी वजह से उसकी बेचारी की ज़िंदगी देखे ना, गलत आदमी मिल गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। घरेलू हालात ख़राब होने की वजह से आयशा टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाकर फेमस होना चाहती थी, ताकि उसे मॉडलिंग और एक्टिंग की जो है वो ऑफर मिले, काम कर सके। लेकिन जो शौहर था आदिल, उसने उसे डांस पार्टीज़ पे लगा दिया। वहाँ पर आयशा जो है उसके पास वहाँ पर और गुर्बत थी। उसको उसने कहा, शौहर ने कहा कि जी ये सही है, तुम ये करो, तुम इससे कूल लगोगी। आदिल आयशा को पिक एंड ड्रॉप भी दिया करता था, लेकिन आखिरी पार्टी में आयशा को आदिल ने ड्रॉप नहीं किया था। उसकी सास को हर एक चीज़ के बारे में पता था और सास अपने बयानात इसी वजह से बदल रही है क्योंकि उसको पैसे दिए जा रहे हैं। आदिल नशे का आदी था और उसने आयशा को भी राज़ी कर लिया ये कह के कि पार्टीज में जाओगी तुम, नशा वगैरह करोगी तो तुम कूल लगोगी। तो वो इस तरह के मामलात में जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। पुलिस ने आदिल को डरा धमका लिया है कि उसे मालूम था कि जी उसकी बीवी नशा करती है। आदिल अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है, उसके पीछे भी लग रहा है कि वो खौफजदा है, उसको डराया गया है और उसकी माँ को पैसे दिए गए हैं। वो पार्टीज पे जाती है, ताल्लुकात बनाती है, ये आदिल ने स्टेटमेंट दी है जी। और वो भी उसकी मौत का कसूरवार है क्योंकि उसने उसको रोका नहीं। इसलिए जी आयशा की फैमिली तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे चुप हो चुकी है। फैमिली कौन है, आप देखें ना, एक वालिद है, वो बेचारा मजदूर है, उकाड़ा से उसका ताल्लुक है, कराची आके वो केस नहीं लड़ सकता, उसकी इतनी पसली नहीं है, इसीलिए मीडिया में इस केस को दबाया जा रहा है। क्योंकि पुलिस जो है बार बार कह रही है इस केस में कुछ भी नहीं है। पुलिस कह रही है कि जी ये केस तो सिर्फ आइस के नशे का है। तो पुलिस जब मुसलसल झूठ बोल रही है तो अब मीडिया क्या करे? अच्छा जी, अब हकीकत ये नहीं है जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस कत्ल को जी हादसे का रंग देकर किसी बाअसर शख्स को जो है बचाने की कोशिश की जा रही है। एक बंगला जो है वो लंदन से बुक किया जाता है, पार्टी में 4 लड़कियां आती हैं। आयशा की पोस्टमार्टम से साबित होता है कि जी आयशा को बहुत ज़्यादा नशा दिया गया था। उसके बाद उसको नशा देने के बाद जिनसी ज्यादती का, रेप का निशाना बनाया गया, रेप का निशाना बनाकर उसको मारा गया, यानी कि टारगेट करके उसको कत्ल किया गया है। अब जो कत्ल करने वाला है और बाकी 3 लड़कियां हैं वो गायब हैं। पुलिस को चाहिए कि उन 3 लड़कियों को ढूंढे, लेकिन पुलिस कहती है कि जी ये तो आइस का नशा। और भाई आइस का नशा क्या फजूल बकवासियात करती हैं हमारे मुल्क की, ये इस तरह से जो आप मामलात को कर रहे हैं, अवाम को आप
क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोई हद होती है, कोई इंसानियत होती है। 3 लड़कियां कहाँ पे गायब हो गई हैं, उनको ज़मीन खा गई है, आसमान निकल गया है। वो मोबाइल कहाँ गया जिसके अंदर वीडियोस बन रही थी, वो लड़की अपनी वीडियोस भी बना रही थी, क्योंकि वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है। वो इस तरह की लेविश पार्टीज में, अमीर जगहों पे जाके जो है वो अपनी वीडियोस बनाया करती थी। मोबाइल भी गायब हो चुका है, पुलिस उन लड़कियों को भी नहीं पकड़ रही है, कातिल भी गायब है। लाश हॉस्पिटल लाने वाला जिब्रान जो है उसको पुलिस ने जेल में रखा हुआ है। कत्ल के मुलजिम से पुलिस ने सिर्फ 4 दिन तफ्तीश की और उसे क्लीन चिट दे दी। मामला क्लियर है कि जी पुलिस ने जो है वो मजीद किसी को गिरफ्तार नहीं करना, पुलिस जो है केस को निपटाने की कोशिश कर रही है कि ये जो है मामला सिर्फ ये है कि वो आइस का नशा था। तो भाई पार्टी की परमिशन किसने दी? आपको क्यों नहीं पता था कि वहाँ पे पार्टीज हो रही हैं? आपको क्यों नहीं पता था कि ये मामला क्या है? यानी कि पुलिस जो है अपने आप को बचा रही है और कातिल को इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस केस में बचा रही है। मामला क्लियर हैं, यानी कि क्या कर रही है पुलिस? उसको पता चल गया है कि लड़की जो है उसका हस्बैंड उसको पैसे दे दिए, उसको चुप करा लिया, वो झूठ बोल रहा है, सास को पैसे दे दिए। उसके बाद वालिद जो है वो बेचारा लाश लेके उकाड़ा चला गया। यानी कि अब आप खुद समझ रहे हैं कि क्या मामला हो रहे हैं। इस तरह से इतनी अजीब व गरीब चीज़ें पुलिस कर रही है। कराची की पुलिस से तो भाई खौफ महसूस होता है, क्योंकि कराची की पुलिस जो है वो किसी भी हद तक जा सकती है। हमने 2000 केस देखा था कि उन्होंने क्या बर्बाद किया था। अब जी दूसरी तरफ आप देखें, यही हाल जो है गुजरावाला से मिलने वाली 4 लाशों का भी है। 4 जवान लड़के जो हैं वो अचानक से मर जाते हैं। पुलिस कहती है आइस का नशा है, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले पुलिस कह देती है आइस का नशा है और पुलिस केस को बंद कर देती है। कितनी अजीब सी बात है कि वालिदैन को डरा दिया जाता है। वालिदैन कहते हैं कि जी हमने FIR नहीं करवानी, हमने केस नहीं करना। कितनी अजीब सी सिचुएशन है कि हर बात को आइस के नशे पे डाल के जो है अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशों में लगे हुए। 4 लड़के जो हैं गुजरावाला में वो अचानक से मर जाते हैं गाड़ी के अंदर और पुलिस कह देती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कि जी आइस का नशा किया। कार में एक मशकूक बॉटल भी मिली है। इस बॉटल में पानी के अंदर क्या मिलाया गया था उसको फोरेंसिक के लिए भेजा ही नहीं गया। पुलिस को कुछ भी नहीं पता कि उस पानी के अंदर क्या था, कोई जहर था। अब आप देखिए, अगर बकौल उनके एक चौकीदार पकड़ के लोग लेकर आए हैं कि जी वो उस सोसाइटी में चौकीदार कहता है कि ये अक्सर वहाँ पर आया करते थे और नहर के किनारे ये लोग बैठ जाया करते थे और बैठे रहते थे, तो इन्होंने कहा हुआ है कि हमें डिस्टर्ब नहीं करना। अब कितनी अजीब सी बात है कि वो वहाँ पे जाते भी थे, अगर फ़र्ज़ करें वो नशा करते भी थे, तो अचानक से चारों ने एक दफ़ा ही आइस का नशा इतना ज़्यादा कर दिया कि चारों मर गए। यानी कि एक नहीं मरा, 2 नहीं मरा, चारों के चारों मर गए हैं। कितनी अजीब सी बात है। आयशा वाले केस में भी ये बात है कि बाकी लोग जो नशा कर रहे हैं, नशे के आदी हैं, वो आइस के नशे से नहीं मरते। आयशा जो है, जो अफोर्ड भी नहीं कर सकती इतना महंगा नशा, उसको ये नशा देते हैं, वो अचानक से मर जाती है। यानी कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है। 4 लड़के जो चौकीदार के मुताबिक अक्सर वहाँ पे आया करते थे, अचानक इस तरह से मर गए। पुलिस ने CCTV जो है उस पर काम नहीं किया, CCTV उनकी भी गायब हो गई है। रेगुलर नशा करने वाले अचानक से इकट्ठे कैसे मर सकते हैं? कितनी अजीब सी बात है। क्या चारों ने ही इतना नशा कर लिया कि गाड़ी खोलने का भी वक्त नहीं मिला? यानी कि यार आप बेवकूफ़ बनाना बंद कर दे खुदा के लिए। हर चीज़ आइस के नशे पे डाल के कत्ल को जो है वो आइस का नशा डाल के जो है कत्ल को छुपाया जाता है। तो ये दोनों केसेस जो है एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, जिसमें दोनों में CCTV गायब कर दी गई है। पुलिस तफ्तीश नहीं कर रही, पुलिस केस को बंद कर रही है, मोबाइल से भी पुलिस कुछ नहीं निकाल रही। तो मीन्स ये कि जी पुलिस जो है वो गेम खेल रही है। देखिए जी पुलिस कितनी गेम खेलती है। मीडिया को चाहिए कि इस केस पे, दोनों केसेस पे आवाज़ उठाए और देखिए कि पुलिस कहाँ पर झोल मचा रही है।